हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को समझते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रेने देकार्त, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ था, इसने इसको विकसित किया था, समझे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को हम प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, कागज पर दिए गए बिंदु की स्थिति क्या होगी। यह आपका कागज का टुकड़ा है और यह आपका बिंदु है, समझे। इस बिंदु का स्थिति क्या है आपको पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम आपसे कहें कि इस बिंदु का एग्जैक्ट स्थिति क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं, समझे। तो देखिए, इस बिंदु का एक्यूरेट स्थिति बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो दाहिने में जो भुजा है उससे इसका दूरी कितना है, उसके बाद इससे ऊपर का भुजा या नीचे का भुजा से इसका दूरी कितना है, समझे। ये दोनों दूरी को माप लेंगे तो इस बिंदु का एक्यूरेट स्थिति पता चल जाएगा, समझे। देखिए, यह बिंदु जो है यह अपने दाहिनी भुजा से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, समझे। और अपने निचली भुजा से यह 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए, यह अपने निचली भुजा से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस बिंदु का स्थिति हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का स्थिति हो जाएगा दाएं भुजा से 1 सेंटीमीटर दूरी और निचली भुजा से 3 सेंटीमीटर दूरी, समझे। यह इस बिंदु का स्थिति हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके टेबल पर जो लैंप होगा उसका स्थिति आप किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे, यही आपको इस प्रश्न में बताना है, समझे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 1 में आपसे पूछा है कि आपका एक टेबल है, टेबल पर एक लैंप है, समझे। इस लैंप की स्थिति आप किसी को कैसे बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि टेबल जो होता है वह चरखुट होता है, समझे, मतलब आयत की तरह होता है। तो आप जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, समझे। तो यहाँ पर 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होंगे, एक यह लंबाई होगा और यह लंबाई होगा, समझे। और यह एक चौड़ाई होगा और यह एक चौड़ाई होगा, समझे। तो इसमें हम लोग किसी एक लंबाई और किसी एक चौड़ाई से इस बिंदु का स्थिति निकालेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग पहले नाम देते हैं। यह ए है और यह बी है और यह सी है और यह डी है, समझे। ए बी आपका चौड़ाई है और ए डी जो है यह आपका लंबाई है, समझे। तो ए बी और ए बी आपका चौड़ाई है और ए डी जो है यह आपका लंबाई है, समझे। तो यह ए बी से कितना दूरी पर है, यह ए बी से फ्रेंड्स यह आपका 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, समझे। यह आपका ए बी से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो चौड़ाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, समझे। और लंबाई से यह कितना दूरी पर है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह लंबाई से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, समझे। तो लंबाई से यह 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इस लैंप का स्थिति हो जाएगा 1,1.5, समझे। इस लैंप का स्थिति यह हो जाएगा, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5,1, समझे। प्रश्न आपका बन गया। 2 नंबर प्रश्न है, सड़क योजना। देखिए फ्रेंड्स, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यह 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत बड़ा है, तो घबराने का बात नहीं है, यह बहुत आसान प्रश्न है, समझे। और इधर कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, मतलब चौराहा। चौराहा उसे हम लोग कहते हैं जहां पहुंचने के बाद 4 दिशा में हम जा सके, उसे हम लोग चौराहा कहते हैं, समझे। चौराहा हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और यह क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। देखिए, इन सभी का पालन करते हुए आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, समझे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में हम लोग बारी बारी से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेंगे, समझे। तो पहले चलते हैं, इसको हम लोग शुरुआत से बनाने का प्रयास करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में आपका कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। तो देखिए यह आपका एक नगर है, समझे। इसमें दो मुख्य सड़कें हैं, एक उत्तर से दक्षिण है और एक पश्चिम से पूर्व है, समझे। और आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। तो देखिए यह जो सड़क है यह नगर के केंद्र पर मिलती है, यहाँ पर नगर का केंद्र है, समझे। और कह रहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये जो दोनों सड़कें हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, समझे। उसके बाद कह रहा है नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। जो नगर का जो अन्य सड़कें हैं वो सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर है, समझे। उसके बाद कह रहा है समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है, समझे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की दिशा में 5 सड़कें हैं और पूरब से पश्चिम की दिशा में 5 सड़कें हैं, समझे। कुछ इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, आगे कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की दिशा में 5 सड़कें हो गए, सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स पश्चिम से पूरब की दिशा में 5 सड़कें हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम से पूरब की दिशा में भी सड़क 1, सड़क 2 और सड़क 3 और सड़क 4 और सड़क 5 हो गए, मतलब हर दिशा में 5 सड़क है, समझे। तो अब आगे कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकती है। तो देखिए यह जो आपका मॉडल है इसमें अनेक क्रॉस स्ट्रीट, मतलब जैसे यह एक चौराहा हो गया, यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, समझे। तो यहाँ से आप 4 जगह जा सकते हैं, तो यह चौराहा हो गया। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे चौराहा होंगे, समझे। इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हो गए, यह भी आपका चौराहा होगा, यह भी आपका चौराहा होगा, यह भी आपका चौराहा होगा। इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट होंगे, समझे। उसके बाद कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। देखिए एक जो विशेष क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब मान लीजिए यह एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट है, यह 2 सड़कों से बनी है। एक उत्तर से दक्षिण की जो सड़क है और एक पूरब से पश्चिम की ओर जो सड़क है उससे बनी है, समझे। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में है। दूसरी सड़क जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में, देखिए यह सड़क 2 है ना, यह आपका उत्तर से दक्षिण की दिशा में सड़क 2 आपका यह है, समझे। यह आपका सड़क 2 है। उसके बाद कह रहा है और 5वीं सड़क पूरब पश्चिम दिशा में, 5वीं सड़क जो है वह पूरब पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क आपका यह है, समझे। उत्तर दक्षिण की दिशा में दूसरी सड़क आपका यह है और पूरब पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क आपका यह है, मतलब यह बिंदु, समझे। यह कह रहा है इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो इस हिसाब से पहला में पूछा है आपसे कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क नंबर 4, उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क नंबर 4 है आपका यह, देखिए यह आपका सड़क 4 है। और पूरब से पश्चिम की ओर सड़क नंबर 3, देखिए सड़क नंबर 4 उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर सड़क नंबर 3। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क नंबर 4 है यह और पूरब से पश्चिम की ओर सड़क नंबर 3 है यह, समझे। सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 3 आपका यह बिंदु, देखिए यह आपका हो गया 4,3, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा में कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क नंबर 3, उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क नंबर 3 आपका यह है और पूरब से पश्चिम की ओर सड़क नंबर 4, पूरब से पश्चिम की ओर सड़क नंबर 4 आपका यह है। सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4 मतलब यह बिंदु, समझे। देखिए यह आपका सड़क नंबर 3 के सामने है और यह आपका सड़क नंबर 4 के सामने है। तो यह जो बिंदु होगा यह आपका होगा 3,4, समझे। और इसमें आपसे पूछा फ्रेंड्स कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 4,3 एक ही होगा, इसमें 4,3 और दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो देखिए यह जो 3,4 होगा यह आपका एक ही होगा, समझे। तो यह आपका प्रश्न बन गया, समझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।